अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है वीडियो वराइट मटेरियल से। तो इस लेक्चर के लिए मैंने ऑलरेडी एक सीन जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। तो सबसे पहले एक आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ मेरे सीन के अंदर है क्या। सिंपल मैंने एक वीरे सनलाइट अप्लाई किया है, एक वीरे कैम अप्लाई किया है और एक सिंपल सा मैंने रूम तैयार किया है एक प्लेन की मदद से। लेट मी चेंज द बैकग्राउंड। ओके, तो ये मेरा एक सिंपल सा सीन तैयार है, एक रूम जो कि जिसके अंदर से बक्स एक बना हुआ है और विंडो एक बनी है और विंडो के थ्रू हमारी सनलाइट इन हो रही है। तो अभी बेसिकली हम इस सीन को रेंडर करते हैं। आप देखें कि इस सीन के अंदर जस्ट एक विंडो की ओपनिंग है जहां से हमें स्काई नजर आ रहा है और एक वीरे सन प्ले किया है। तो इसमें आज हम ये देखेंगे कि मैंने इसको कुछ पार्ट्स के अंदर तैयार किया है लाइक दिस। तो मैं नीचे वाले एक एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर सारे के ऊपर मैंने एक सिंपल वीरे मटेरियल अप्लाई किया हुआ है। तो अभी नीचे वाले पार्ट के ऊपर मैं ये मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ओके, अब मैं इसको नज़र करता हूँ। तो अभी देखिए मोस्टली हमारे साथ ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जिस कलर के अंदर या जिस टेक्सचर के अंदर हम फ्लोर लगाते हैं, जब लाइट उसके ऊपर बाउंस करती है, जब बाउंस करके वॉल्स के ऊपर पड़ती है तो उस मटेरियल का शेड वो ऊपर देती है। इसको हम बोलते हैं कलर ब्लीडिंग। ये कलर ब्लीड कर रहा है और ये मोस्टली फेस होती है इंटीरियर के अंदर। एक्सटीरियर में भी होती है लेकिन वहाँ इतनी नोटिसेबल नहीं होती। स्पेशली इंटीरियर सीन के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा जो है नोटिसेबल होती है। जिस तरह अभी मैंने ग्रीन अप्लाई किया तो अभी देखिए यहाँ पर ग्रीन शेड आ गया ऊपर। मैं एक हाफ रेंडरिंग करता हूँ सीन की और बल्कि हम उसी का एक कलर चेंज कर देते हैं लाइक रेड। नो रेंडर। तो भैया देखिए कि जो रेड कलर था उसको भी उसने रिफ्लेक्ट करके रेड वॉल्स कर दिए। तो हम यहाँ पर अभी इसका कलर जो है नॉर्मल बैक टू ग्रीन कर देते हैं, इसके ऊपर रेंडर करते हैं। तो ये चीज़ कवर अप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वीरे ओवरराइड मटेरियल। अब ओवरराइड मटेरियल हम यूज़ कैसे करेंगे कि सिंपल आप मटेरियल के अंदर आए, वीरे के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है वीरे ओवरराइड मटेरियल का। इसको आप सेलेक्ट कर लें। अब वीरे ओवरराइड मटेरियल के अंदर बेसिकली तीन चार चीज़ें हैं। हमारे पास एक बेस मटेरियल है। बेस मटेरियल जो हमने ये मटेरियल तैयार किया है जस्ट हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, दैट्स इट। ये आप देख लें कि ये मटेरियल बन गया। जी मटेरियल, रिफ्लेक्ट मटेरियल, रिफ्लेक्ट और शेड मटेरियल, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन फिल वक्त आप इतना समझ लें कि कलर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जो ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है वो हम एक सिंपल वीरे मटेरियल अप्लाई करेंगे जिसकी कलर को ना तो हम ब्लैक में लेकर जाएंगे ना वाइट में। जो इसका डिफ़ॉल्ट ये कलर है ग्रे, यही रखेंगे और इसको सिंपल और सिंपल हम जीआई मटेरियल के साथ अटैच कर देंगे। अब इस बेस को सिलेक्ट करें और ये वीरे ओवरराइड मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई करें। अब आप रेंडरिंग करके देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क पता चल जाएगा कि कलर ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और हमेशा वीरे ओवरराइड मटेरियल उस मटेरियल के ऊपर अप्लाई करें जिसका कलर ब्लीड हो रहा है। जिससे कि अभी हमारी केस के अंदर एक ग्रीन कलर था तो हमने ग्रीन कलर वाला मटेरियल जो है वो ओवरराइड बना दिया जिसकी वजह से वहाँ से लाइट बाउंस होने के बाद उसको इफेक्ट नहीं कर रही। ओके गाइस, ये था वीरे ओवरराइड मटेरियल। कहीं पर भी किसी भी मटेरियल की अगर आपकी कलर ब्लीडिंग यूज़ हो रही है यानी कि कलर ब्लीडिंग जो है वो सामने आपको इफेक्ट दे रही है तो वहाँ पर आप वीरे ओवरराइड मटेरियल अप्लाई करके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा था कि ये मुझे एक प्रॉब्लम फेस हो रही है कलर ब्लीडिंग से रिलेटेड कि कलर जो वो फ्लोर पर करते हैं नीचे रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट वो कलर सामने शो हो जाता है ऑल ऑन द वॉल्स। तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व कर दें तो मैंने चाहा कि उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हो सकता है किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही हो। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।